जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर। मैं आप लोगों से कहूँगी कि ये वीडियो पूरी सुनिएगा क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों को एक नए तरीके से चीज़ों की समझ आएगी। क्या है वो आपको थंबनेल टाइटल से समझ तो आ गया होगा कि हम यहाँ बात क्या करने वाले हैं, सही है? अब हम चलते हैं। देखिए, आप लोगों ने ना शुरू से मुझे एक चीज़ कहते सुना होगा। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि ना एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक डीप स्टेट होती है और एक इल्यूमिनाई होती है। इल्यूमिनाई एक्चुअली हमारी जो दुनिया है उसका एक हिस्सा है, वो पूरी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया बहुत डिफरेंट है, आपकी दुनिया से बहुत उसमें अंतर है। लेकिन आप लोगों अच्छा हाँ, एक और बात, बहुत लोग मुझे लिखते हैं कि मैं गलत शब्द क्यों बोलती हूँ। मैं इल्यूमिनाई इसलिए बोलती हूँ सेंसर की वजह से। मुझे पता है उसका जो पूरा नाम है वो क्या है। मैं यहाँ बोलती नहीं हूँ ताकि चीज़ें सेंसर ना हो। इवन मेरे लिखने में भी आपने देखा होगा मैं उसको गलत लिखती हूँ ताकि चीज़ें इशू ना क्रिएट करें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, एक होती है गवर्नमेंट स्टेट होती है, दूसरी होती है डीप स्टेट होती है और तीसरी जो होती है वो हम लोग होते हैं, जिसका मतलब होता है गवर्निंग जो एलिट्स होते हैं वो होते हैं। नॉन गवर्निंग एलिट्स वो होते हैं जो आपकी डीप स्टेट होती है, और नॉन एलिट जो है, जो नीचे आप यहाँ सबसे नीचे देख रहे हैं पिरामिड में, ये नॉन एलिट्स ये होते हैं आपकी गवर्नमेंट, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब ये स्टेट स्टेट वाली स्टेट की बात मैं नहीं कर रही, ये देश जो जिसको स्टेट कहा जाता है उस सेंस में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। वरना आपकी तो, क्योंकि आपका जो देश है उसके अंदर स्टेट्स हैं, कहीं पर प्रोविंस होते हैं, कहीं पर कुछ होता है, तो यहाँ पर स्टेट के ऊपर बात हो रही है, एक पूरे देश के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। अब इन तीनों में अंतर किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, शुरू से वो हम जाते हैं आपकी जो स्मॉल पावर्स हैं, छोटे लोग हैं, यानी कि यहाँ पर आपके आ गए चिन्नू मिन्नू। चिन्नू मिन्नू कौन होते हैं? ये रहे आपके चिन्नू मिन्नू, ये रहे, ठीक है। ये जिनके लिए आप लोग एक्चुअली जिनके भक्त बने फिरते हैं, इनकी कोई वैल्यू, कोई कुछ भी नहीं होता है। ये एक पपेट होते हैं, इनके हाथ में छोटे छोटे प्यादे होते हैं जिनको ये खेलते हैं, जिनको यूज़ करते हैं, और आपके लिए यही सबसे बड़ी, सबसे ग्रेटेस्ट पावर होती है आपके देश के अंदर। आपको नहीं पता कि ये खुद ऑलरेडी कंट्रोल होते हैं किसी और के हाथों, और बड़े बुरे तरीके से कंट्रोल होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट किसको कंट्रोल करती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। गवर्नमेंट का जो होता है वो बहुत लिमिटेड सा एक्सेस होता है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को वो गवर्न करते हैं। अब वो उनमें से क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होता है धर्म, आपके देश का धर्म। अब चाहे आप सेक्युलर हैं या आप नॉन सेक्युलर हैं, या आपके देश में कोई भी लीडिंग धर्म है, लेकिन धर्म को कंट्रोल करना और उससे नैरेटिव फैलाना, वो जो गवर्नमेंट आपकी जो होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो उसके हाथ में होता है। उससे क्या होता है कि जब आप ये सारे धर्म में फितने फसाद और फड्डे डालते हैं, तो आप लोगों को डिवाइड कर सकते हो। और आपने ये बचपन से सुना होगा कि डिवाइड करके जो रूल किया जा सकता है वो यूनाइटेड कर कर नहीं किया जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशन के नाम जो धब्बा है वो वाकई एक उन्होंने बना दिया है कि लोगों को लगे कि सारी नेशंस यूनाइटेड हैं। वो उन नेशंस का यूनाइटेड होना नहीं, नेशंस के जो वासी होते हैं ना, यानी जो देशवासी होते हैं, उनका यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको वो पता चल जाए कि आप कितनी बड़ी एक ताकत हैं, तो आप सबको हिला सकते हैं, गिरा सकते हैं, और ये लोग यही चाहते हैं। तो सबसे पहले ही आपको डिवाइड करते हैं धर्म के आधार पर। फिर हम वहाँ से चलते हैं, हम आते हैं एजुकेशन। एजुकेशन कहने और सुनने में बड़ी नॉर्मल सी चीज़ लगती है, लेकिन एजुकेशन इनके हाथ में होती है। अब उसका रीज़न क्या होता है कि एक सिस्टम है, बड़ी बेतुकी सी 2 टके की एजुकेशन आपको दी जाती है, जहाँ पर मछली से भी ये उम्मीद रखी जाती है कि वो जो है ट्री क्लाइंब करे, और हाथी से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो जो है स्विम करे। तो ये पॉसिबल नहीं है, हालांकि ये बड़ी क्लीशियस एग्जांपल है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो यही है। जो मैं यहाँ पर आपको नहीं बोलती कि आप लोगों को एक डब्बे में डाल दिया गया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया गया, ये आपका जो थिंकिंग टैंक है, यानी जो आपका दिमाग है, उसको बंद कर दिया गया है। तो इनकी ये कोशिश होती है कि आपकी नैरेटिव को, आपकी सोच को उस बॉक्स के अंदर रखे रहें, ताकि आप एजुकेटेड ना हो। ये एजुकेशन डिग्री से रिलेटेड नहीं होता कि आपने पोस्ट ग्रेड कर लिया, अंडर ग्रेड कर लिया, पीएचडी कर लिया, या आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये इनफैक्ट आपकी एजुकेटेड होने की गारंटी भी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल लोग भी दुनिया में आपने देखे होंगे जिनके पास डिग्रीज होती हैं पर अकल नहीं होती है। तो डिग्रीज के पास होने से ज़्यादा अकल का पास होना ज़रूरी होता है। तो ये कोशिश करते हैं कि आप एजुकेटेड ना हो, ठीक है। एक तो वैसी 2 टके की गंदी तरीके की आपको चीज़ें सिखा रहे होते हैं स्कूल में, जो आपकी असल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आती भी नहीं है। आपको मेन चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, बेतुकी चीज़ें सिखा रहे होते हैं कि किसने कितने केले लेकर भाग गया, किसके पास कितने तरबूजे थे और क्या था, फलाना फलाना, बेतुकी तरीन चीज़ें होती हैं जिसका कोई भी हकीकत में लाइफ में कोई स्किल सेट नहीं दिया जाता है। आपको एक बॉक्स में रखते हैं ताकि आप लोग अपाहिज हो जाएं, यानी डिसेबल्ड हो जाएं, मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर,
यानी आपका दिमाग चलना बंद कर जाए, तो ये उस नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। तीसरा नैरेटिव, इस नैरेटिव को कंट्रोल करने में उनका साथ देता है, वो होता है मीडिया। तो ये मीडिया को, जो आपका देश का अंदर मीडिया होता है, नेशनल या लोकल मीडिया जो होता है, या जो भी मीडिया होता है, ये उसको कंट्रोल करते हैं एक हद तक। एक हद तक कर सकते हैं। मीडिया एक्चुअली ओवरऑल कंट्रोल किया जाता है, पूरी नीचे से लेके ऊपर तक कंट्रोल होता है मीडिया का। लेकिन ये है कि आपके देश में मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, तो आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट कोई बात निकल कर ना आए, या उसी के हिसाब से मीडिया बात करे, या उसी के नैरेटिव को मीडिया लेकर चले। क्योंकि आप देखें, अगर आप अपने मीडिया के चैनल्स को खोलते हैं, तो आप देखें जो आपकी गवर्निंग बॉडी होती है देश के अंदर, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके पक्ष में ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट उनके डायरेक्ट अंडर में होती है ना। तो वो उनको पता है, तो वो जाहिर सी बात है, शेर के मुंह में हाथ नहीं डालेंगे। अगर जंगल में रहना है, शेर से दोस्ती करनी पड़ेगी, तो उसमें क्या होता है कि वो उनके हिसाब से चलते हैं। इसलिए आप देखें, जो सारा मीडिया होता है वो बिका हुआ होता है, और वो गवर्नमेंट की जो पक्ष होता है उसमें बोलता रहता है, उसमें फूल निछावर करता रहता है, और वो आपकी नैरेटिव को कंट्रोल भी करता है। और फिर मीडिया के अंदर बहुत सारा मीडिया भी आ जाता है, जिसमें एंटरटेनमेंट फैलाना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें कंट्रोल होती हैं। चौथी चीज़ जो है, जो ये लोग कंट्रोल करते हैं, जो इनके हाथ में होती हैं, वो होती हैं आपकी लॉ इन्फोर्समेंट जो होती है, जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी प्रिजन्स होती हैं, आपकी क्या कहती हैं, प्रिजन्स हो गए आपके, कौन होते हैं ये, मिलिट्री होती है, आपकी सीक्रेट जो एजेंसीज होती हैं। जैसे आपके इंडिया की अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो आपको अभी सिर्फ एक सीक्रेट एजेंसी का पता है, रॉ के बारे में, ठीक है। और मिलिट्री के बारे में आपको क्या पता है? आपके लिए आर्मी कितनी लिमिटेड है, आपको आर्मी के बारे में क्या पता है? आपको आर्मी के बारे में मेन 2-4 चीज़ें पता है, कि भाई एक सेना होती है, उसके अंदर लोग, यानी जो होते हैं फौजी होते हैं, और उनके ऊपर वो उनके ग्रेड्स होते हैं, छोटे मोटे ग्रेड्स होते हैं, और उसके बाद फलां फलां, और फिर वो उससे आगे की फौज के अंदर जाते हैं, जो पैरा फोर्सेस होती हैं। बस आपको इतना ही आर्मी के बारे में पता है। आर्मी कितनी बड़ी है, और कितनी ख़तरनाक है, और कितनी खौफनाक है, और कितनी गंदी है, वो आपको नहीं पता। तो ये जो लोग होते हैं ना, जो आर्मी में काम करने वाले लोग होते हैं, जो फौजी होते हैं, ये मासूम होते हैं। मैं इनको नहीं कह रही, मैं जो आर्मी के हेड्स हैं, मैं उनकी ये बात यहाँ पर कर रही हूँ। लेकिन जो आर्मी होती है, ओवरऑल जो आर्मी होती है, आर्मी का जनरल नहीं आता गवर्नमेंट के अंदर, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता है, वो किसी भी तरीके से पालन नहीं करने के, यानी उसका लाजिम नहीं होता है कि उसको जो भी कोई रूल है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका पालन करना है। इनफैक्ट कि वो ओवर रूल भी कर सकता है आपकी गवर्नमेंट को। और जो ये मार्शल लॉ, ये फलाना ढिमकाना टाइप की चीज़ें भी लगती हैं, ये आर्मी ही लगाती है। तो आर्मी ऊपर ज़रूर होती है, लेकिन वो आर्मी का हेड होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है, उसकी अंडर बहुत लिमिटेड अमाउंट की आर्मी भी आती है। और जो आपकी सीक्रेट एजेंसी है, यानी इंडिया के केस के अंदर रॉ एजेंसी, वो भी गवर्नमेंट के अंदर आती है। बाकी जो आपका कोर्ट और जस्टिस और फलाना ढिमकाना, बस ये बेतुकी सी कुछ बहुत ही लिमिटेड तरीके की चीज़ें इनके हाथ में होती हैं। और इनके हाथ में इनके लोकल जो फाइनेंसियर्स होते हैं, लोकल फाइनेंसियर्स वो होते हैं। और इनके हाथ में एक और चीज़ होती है, वो होती है अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं। यानी कहने को जो आपकी सारी पार्टीज़ होती हैं, कि भाई ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, ये सब एक ही पड़ले के होते हैं, ये एक ही जो आपका तराजू होता है उसी में एक साइड पर होते हैं, ये सब एक दूसरे के साथ होते हैं। इन सब की जो अंडर द टेबल हैंडशेक्स होते हैं, ये होते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट हो गई। अब हम आते हैं गवर्नमेंट के ऊपर जो होती है, वो होती है डीप स्टेट। अब डीप स्टेट क्या है, यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अभी बिल्कुल मेरे ख्याल से किस दिन मुझे याद नहीं है, 23 मार्च को नहीं, 29 मार्च को यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि डीप स्टेट जो है वो एक्चुअली रियल है। नॉर्मली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी आज तक नहीं किया गया। ये एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर कभी बात नहीं होती है। अगर लोग पहले बात भी करते थे, तो लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज का नाम देकर इसको झटक देते थे कि ये हकीकत नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस बात का मतलब जाहिर सी बात है कि अगर ये बात मीडिया के अंदर निकल कर आई है, तो गवर्नमेंट ये बात चाहती है कि निकल कर आए, क्योंकि अभी मैं जब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रही हूँ, तो मीडिया को कंट्रोल करती है। अब अगर वो डीप स्टेट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनको कहा गया है, तो यहाँ पर डीप स्टेट के ऊपर बात की गई है। अब डीप स्टेट क्या होती है, और डीप स्टेट का क्या काम होता है? डीप स्टेट जो होती है, वो असल में आती है यहाँ पर इस पिरामिड के अंदर। अगर आप देखें, वो होती है नॉन गवर्निंग एलीट होती है यहाँ पर सेकंड नंबर पर, ठीक है। वो गवर्न इस सेंस में नहीं कर रहे होते हैं, ऑफिशियल सेंस में, ठीक है। ऑफिशियल सेंस में जो गवर्न कर रहे होते हैं आपके देश को, वो नॉन एलीट होते हैं, जिसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है। नॉन गवर्निंग एलीट होती है यहाँ पर, ये नॉन एलीट है, ये एलीट भी नहीं है, 2% के लोग होते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। और हकीकत में 2% के लोग होते हैं, इनके पास कोई पावर नहीं होती है। इनको जो पावरफुल बनाते हैं वो जनता बनाती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप इनके भक्त बने फिरते रहें, ये इनकी कोई भी 2% की वैल्यू नहीं होती है। इसके ऊपर आती है जो जिसकी टके की वैल्यू होती है, वो होती है नॉन गवर्निंग एलीट होती है। अब नॉन गवर्निंग एलीट क्या होती है?
ये गवर्न नहीं करते हैं आपके देश को, लेकिन ये इलीट में होते हैं, तो इनके पास गवर्निंग पावर एक्चुअली होती है। ये ऑफिशियली गवर्निंग नहीं होते क्योंकि इसी वजह से इनको नॉन गवर्निंग कहा जाता है, पर ये हमारे पिरामिड में मिडिल पावर के अंदर आते हैं, ग्रेट पावर में नहीं आते हैं, मिडिल पावर में आते हैं। अब मिडिल पावर क्या चीज़ होती है और ये नॉन गवर्निंग इलीट्स क्या चीज़ होती हैं, ये किस चीज़ को आपकी कंट्रोल करते हैं, इनके हाथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नॉन गवर्निंग ये जो इलीट होती है इनके हाथ में 5-6 बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जिनमें से सबसे पहले जो इनके हाथ में होती है यहाँ पर, चलें इसको समझ लेते हैं। नॉन गवर्निंग एलीट ये आपकी डीप स्टेट है। इनके हाथ में सबसे पहले चीज़ जो होती है वो कॉर्पोरेट और फाइनेंस जो होता है वो होता है। अब कॉर्पोरेट के अंदर अगर हम जाते हैं तो कॉर्पोरेट को अगर हम नीचे से एक्सपेंड करते हैं तो कॉर्पोरेट के अंदर आ जाता है आपका टेक आ जाता है, फार्मा यानी कि जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, फार्मर्स वाला नहीं, यानी वो फार्मर्स वाला एग्रीकल्चर आता है, तो ठीक है, यानी टेक आ गया, फार्मा आ गया और एग्रीकल्चर आ गया। ये 3 चीज़ें कॉर्पोरेट के अंदर आ गई। और फाइनेंस के अंदर आता है आपका शेयर बाज़ारी आता है, यानी शेयर्स आते हैं, और आपकी फाइनेंस आता है, यानी आपकी बैंकिंग आती है, आपकी बैंक आता है, आपका पैसा आता है। और इसी के साथ साथ जो आपके देश के रिजर्व्स होते हैं, अगर तो वो आपके देश ने उसके अगेंस्ट कर्जा नहीं उठाया हुआ, लोन नहीं लिया हुआ, तो फिर वो आपकी डीप स्टेट उसको ओन करता है। अगर तो वो ऑलरेडी कर्जा उसके अगेंस्ट उठाया हुआ है तो वो फिर उस डीप स्टेट के हाथों से आगे निकल जाती है, ठीक है। तो ये इनके हाथ में ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, हम अगर इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करें, तो ये क्या चीज़ होती है, ये कौन लोग होते हैं, ये क्या लोग होते हैं। अब इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें क्या किस तरीके के लोग होते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो होते हैं में आपके जो सीईओज़ होते हैं, चाहे वो टेक के हों, चाहे वो फार्मा के हों, चाहे वो आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जो सीईओज़ होते हैं वो हों। टेक में बहुत सारे तरीके की, अगर आपके देश के अंदर टेक है तो उसकी जो सीईओज़ होते हैं, एग्रीकल्चर की जो सीईओज़ होते हैं, फार्मा के जो सीईओज़ होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर वो पूना वाला वो लोग जो हैं जिन्होंने सुई धागे वगैरह बनाए हैं, आपको पता है 2020 से रिलेटेड है ये सब। और ये पावरफुल किस तरीके से बनेंगे, पावरफुल इस तरीके से बनेंगे कि इनका जितना बड़ा बिजनेस है और जितना इनका बड़ा बिजनेस है और वो अपने देश की जो जनता है उसको जितने बुरे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, जितना उसका नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो 2020 की सुई धागे वालों ने आपको नुकसान किया, जितना आपका नुकसान करेंगे वो उतने यहाँ पर पावरफुल होते जाएंगे। डीप स्टेट में जो उनकी रूट्स हैं वो ज़्यादा डीप होती जाएंगी, जितनी रूट्स उनकी डीप होती चली जाएंगी, जितनी वो डीप जो हैं उनकी रूट होंगी, वो उतना ज़्यादा कनेक्टेड होते चले जाएंगे। किसके साथ कनेक्टेड होते चले जाएंगे, जो मेन आई है, जो हमारी दुनिया है, उसके साथ कनेक्टेड होते चले जाएंगे ये लोग। एक और भी जो आपकी डीप स्टेट के लोग होते हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं होता, इसके अंदर अंडरवर्ल्ड भी आता है। अंडरवर्ल्ड का भी इसके अंदर होता है, देश का अंडरवर्ल्ड, आपके देश का जो अंडरवर्ल्ड है वो डीप स्टेट के अंदर आता है। वो अथॉरिटी रखता है सारे काम करने की। डीप स्टेट का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है, जो काम आपकी गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक इमेज होता है, एक चीज़ होती है जिसको वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि वो बड़ी मैच्योर है और एक गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं। अब वो काम जो नहीं कर सकते हैं, वो सारा काम, सारा धंधा जो है वो डीप स्टेट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके देश में उन्होंने कोई आतंकवादी अटैक करवाना है, सो कॉल्ड अटैक करवाना है, वो डीप स्टेट जो है ऑथोराइज करती है, डीप स्टेट वो काम करती है। ये हर काम जो है आप लोगों को लग ज़रूर रहा होता है कि फलान देश ने करवाया है, नहीं, ये आपकी डीप स्टेट करवाती है। जितना वो बेड़ा गर्क आपके देश का करवाएगी, उतना उसका जो रूट्स हैं वो मजबूत होते चले जाएंगे, उतने वो पावरफुल हो जाएंगे। जितना वो गलत काम करेंगे उतनी उनको सपोर्ट मिलेगी, किससे मिलेगी, हमारी तरफ से। एक आंख वाली जो दुनिया है, मेन जो दुनिया है, उससे उनको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि उनको पता होगा कि वो उनके एजेंडा को लेकर यूज़ करने वाले हैं। अब आपकी चाहे देश में दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, आतंकवादी अटैक्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, वो डीप स्टेट करवाती है। डीप स्टेट करवा कर और वो डाल देते हैं नाम बाहर के ऊपर, ठीक है, बाहर की दुनिया के ऊपर डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि ये आपके पक्ष में हो जाती है कि भाई आपको आपके पक्ष में हो गई। अब न्यूज़ आती है कि फला फला देश ने काम किया, फला फला ने करवाया, ताकि अब अगर आपको किसी से जंग लड़नी है या अगर आपको किसी से कोई काम करना है, कोई लेवरेज यूज़ करना है, तो ये सारा डीप स्टेट का जो थिंक टैंक होता है, उनका काम होता है, ये सारी ये चीज़ें करवाते हैं। ये एक्चुअली आपके देश के अंदर वीटो पावर रखते हैं, देश के अंदर इंटरनली। ये जो विद इन आपका जो कंट्री होता है, इसके अंदर ये सबसे पावरफुल नॉन गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं डीप स्टेट। इनके हाथ में हर चीज़ होगी आपके देश से रिलेटेड। इनके हाथ में इनफैक्ट इनके पास जो और भी चीज़ें होती हैं, उसमें एक मिलिट्री आती है, मिलिट्री का जो मेन हेड होता है। और जहाँ हम पैरा फोर्सेस की बात कर रहे हैं, आर्मी और पैरा फोर्सेस गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। इनके हाथ में गोस्ट फोर्सेस होती हैं। मैंने बहुत दफ़ा, आप लोगों ने गोस्ट फोर्सेस देखी होंगी, फिल्म्स वगैरह में भी देखी होंगी, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। वो एक गोस्ट फोर्सेस के भी लेवल होते हैं। जो सबसे हायर लेवल की गोस्ट फोर्स होती है आपके देश के अंदर काम करने वाली, वो डीप स्टेट के अंडर काम कर रही होती है। मिलिट्री का जो मेन हेड होता है, जो जनरल होता है, वो डीप स्टेट के लिए काम कर रहा होता है। उसके साथ साथ जो आपकी, या क्योंकि हम इंडिया के ऊपर सब बात कर रहे हैं, लेकिन ये हर देश के लिए अप्लाई होगा,
आपकी जो भी सीक्रेट एजेंसी है, जो आप जिसका नाम सुनते हैं आप, ठीक है, CIA हो गया या रॉ हो गया या मोसाद हो गया या XYZ कोई भी हो गया, वो सिर्फ एक आपकी गवर्नमेंट के लिए है। डीप स्टेट की एक अपनी अलग तरीके की, उनका एक अलग नेटवर्क होता है इलीगल चीज़ों का, वो होती है। फिर उनके पास एक और नेटवर्क होता है अंडरवर्ल्ड का, वो पूरे देश के कामों को कर रहे होते हैं। तो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर आपकी डीप स्टेट, आपकी ही अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर आपकी डीप स्टेट, आपकी स्टेट के अंदर, आपकी देश के अंदर आतंक फैलाती है, बर्बादी करती है, और वो हर चीज़ को कंट्रोल करेगी। आप क्या खा रहे हैं, एग्रीकल्चर में आ गया, आप क्या बीमार होकर यूज़ कर रहे हैं या क्या आपकी बीमारियां हो रही हैं, वो फार्मा के अंदर आ गया। टेक के अंदर आप क्या देख रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, वो टेक के अंदर आ गया। टेक जो है वो सप्लाई भी करता है, हथियार भी सप्लाई करता है, टेक के अंदर से निकल कर आते हैं। फार्मा के अंदर भी टेक से जाती हैं चीज़ें, और टेक से जो है एग्रीकल्चर के अंदर भी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें, ये आपकी देश के अंदर बर्बादी होती है। अब इनके हाथ में होता है, अब ये क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट कौन सी बैठेगी, क्या बैठेगी, हमारे देश के पक्ष में क्या बेहतर है क्या नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इनकी पपेट होती हैं, ये पपेट मास्टर्स होते हैं आपके देश के अंदर अंदर। क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, क्या करना है, कौन देश के लिए ख़तरा बन रहा है, किसको एलिमिनेट करना है, किसको नहीं करना, जो देश से रिलेटेड चीज़ें, सारी देश से रिलेटेड समझ लें, ये आपकी देश का एक आंख है नहीं, पर आप इसको ये समझ लें डीप स्टेट को, कि आपका जो देश है ना, उसकी जो एक आंख है ना, ये उसकी जो पावर है वो डीप स्टेट है। आपकी गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही आपके वोट्स का यहाँ पर कोई ताल्लुक है, ना आपकी किसी चीज़ का ताल्लुक है। डीप स्टेट सब चीज़ों को चलाती है। आपकी जो पूरी डीप है, कितनी वो डीप होती है स्टेट, कितनी गवर्नमेंट वो डीप होती है, वो असल में डीप स्टेट होती है। डीप स्टेट के अलावा कोई काम कर ही नहीं सकते। तो डीप स्टेट के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, आपका कॉर्पोरेट पूरा आता है, जिसमें टेक, फार्मा, एग्रीकल्चर आता है। फाइनेंस में आपका बैंकिंग और शेयर होल्डिंग आती है। मिलिट्री और सीक्रेट एजेंसीज के अंदर आपकी मिलिट्री का जो मेन हेड होता है, मेन जनरल जो होता है, वो आता है। उसके साथ साथ सीक्रेट एजेंसीज होती हैं आपकी, अलग होती हैं। और मिलिट्री के अंदर गोस्ट फोर्सेस आती हैं, जो आपकी आर्मी और पैरा फोर्सेस से ऊपर होती हैं। गोस्ट फोर्सेस के भी लेवल होते हैं, जो उसकी टॉप लेवल की होती हैं, वो डायरेक्टली डीप स्टेट के अंदर के लिए काम करती हैं। तो जहाँ पर आपकी आर्मी या आपकी पैरा फोर्सेस फेल हो जाती हैं, वहाँ पर गोस्ट फोर्सेस आती हैं और वो उन कामों को कर कर जाती हैं। और इसी के साथ, इसी के अंदर आती है अंडरवर्ल्ड आता है। अंडरवर्ल्ड जो आपके देश का सिर्फ अंडरवर्ल्ड होता है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड नहीं, जो आपका मेन देश का अंडरवर्ल्ड है, वो इसके अंदर आता है। ये सब मिलकर आपके जो स्टेट है उसको चलाते हैं। और ये इलीट, इनका जो क्या होता है, जो टाइटल होता है वो एलीट का होता है। आपकी देश की एलीट होती है। आपकी देश की एलीट आपकी सेलिब्रिटीज़ नहीं है, और आपकी देश की एलीट आपकी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ या XYZ हीरो वगैरह नहीं होते हैं। आपकी देश की जो एलीट होती है वो इस टाइप के लोग होते हैं। इनके किस तरीके के एलाइज होते हैं, ये किस तरीके के लोगों को ये के साथ ये लोग उठ रहे बैठ रहे होते हैं, ये उसको और पावरफुल बनाते हैं। जैसे आपका अंबानी है, आपका अंबानी एक आंख का मेंबर है, तो वो और मज़ीद पावरफुल है। यानी वो आपकी जो देश की एलीट है उसमें सबसे बड़ा एलीट है वो, ठीक है। यानी और वो उतना ही पावरफुल है, इसीलिए आप उसका देखिए, उसका जो नेटवर्क है वो बहुत फैला हुआ है। यानी पन इंटेंडेड, बेशक वो 5G वो सब सर्विसेज भी देता है, लेकिन ओवरऑल जो उसका बिजनेस का नेटवर्क है वो बहुत फैला हुआ है। वो हर चीज़ के अंदर घुसा हुआ है। वो मीडिया को भी कंट्रोल कर रहा है, वो टेक को भी कंट्रोल कर रहा है, वो फलां चीज़ को भी। वो क्यों, और इसी वजह से आप देखें कि जो आपके 2-2 टके के लोग हैं, वो उसके बेटे की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ में भी टाइम निकाल कर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये डीप स्टेट, यानी इस देश के अंदर हमें को कबाड़ा करना है, तो इस बंदे के थ्रू हम करवा सकते हैं। यही वो रीज़न और कारण भी है। जब वो अमेरिका में जाकर मिला था, मैंने बताया था कि वो एलॉन मस्क से मिला भी है। एलॉन मस्क जो है वो आई का मेंबर है, ठीक है, वो प्रॉपर परमानेंट आई का मेंबर है। तो यहाँ पर जो आपके अंबानी साहब हैं, वो इस तरीके से, यानी जब भी आप देखिए ना, ये हर कोई नाचने जा रहा था उनकी पार्टीज़ में, क्योंकि सबको पता है कि यही हमारे माई बाप हैं। तो ये होती है आपकी डीप स्टेट होती है। सारे जो शॉट्स होते हैं इन्हीं के हाथ में होते हैं, हर चीज़ इनके हाथ में होती है। और ये अक्सर दिख भी नहीं रहा होता, आपको पता भी नहीं होता कि डीप स्टेट कौन है क्या नहीं है। और डीप स्टेट को पूरा कंट्रोल करती है आपकी गवर्नमेंट को, आपकी स्टेट को। जो अक्सर नहीं होता है कि आप चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर तक भी ले जाते हैं, लेकिन वो उस मामले को होल्ड कर देते हैं। सुशांत के केस में भी ये चीज़ हुई, 14 जून वाले केस में नहीं, जब सुशांत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, तो जब वो उस इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा था बड़े बड़े लोगों के पास अंदर ही अंदर, तो वो उस चीज़ को नहीं, ऊपर से एकदम कॉल आ जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट कि नहीं, इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं हम, कर रहे हैं, रहने दो, देखते हैं। या कुछ फाइल्स होती हैं जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंसी मंगवाते हैं, कहते हैं इसको किसी भी और के साथ शेयर नहीं करो। और फिर क्या होता है कि वो अपने जो उनके ऊपर मास्टर्स होते हैं डीप स्टेट वाले, उनको कॉल करते हैं
कि हमारा एक बंदा जो है वो बगावत पर उतर आया, ये हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि अगर हम पेले गए तो डीप स्टेट भी पेली जाएगी। तो डीप स्टेट क्या करती है, उसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे देती है, यानी एलिमिनेट करने का, कि भाई ये बंदा हमारे लिए खतरा बन रहा है। क्योंकि जहाँ पर आप मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या उनके चेले वेलों को छेड़ते हैं तो आप डीप स्टेट तक जाकर डायरेक्टली लिंक बन जाता है। जैसे ही आपका डीप स्टेट से लिंक बनता है तो आपका जो लिंक है यहाँ पर चला जाता है शेडो गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट की क्योंकि हम यहाँ पर बात करें तो शेडो गवर्नमेंट होते हैं हम लोग होते हैं। मैं आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, मैं इंस्टाग्राम पर भी बात करती हूँ कि हम लोग शेडोज़ में रहते हैं, हम लोग शेडो हैं। शेडो गवर्नमेंट होती है, यानी गवर्नमेंट के तौर पर अगर हम उसको बात करें तो ये एक आंख वाली दुनिया है। हम शेडोज़ में, हम आपकी परछाई हैं, हम एक डार्क हैं। डार्क में परछाई दिखती है ना अंधेरे के अंदर, यानी वो परछाई हैं हम, जो अंधेरे में भी नहीं दिखेगी आपको। हम इतने शेडोज़ में रहते हैं कि आपको कभी दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना, नीचे जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये पॉलिटिशियंस मतलब आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। ये जो मास सर्वेलेंस लिखा हुआ है, ये सुनने में और लग रहा होगा आपको आंख से रिलेटेड है, लेकिन ये डीप स्टेट है। ये आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आपकी स्टेट है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी नज़र रखी हुई। और इन दोनों की, जो पॉलिटिशियंस और मास सर्वेलेंस, यानी आपकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डीप स्टेट के ऊपर, दोनों के ऊपर एक और ऊपर गवर्नमेंट है, शेडो गवर्नमेंट है, जिनका जो एक्चुअली नाउजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनका जो स्टेटस होता है यहाँ पर, उनको गॉड लेवल कहा जाता है। ये वो गॉड लेवल के लोग होते हैं जो हर चीज़ में अपना पावर यूज़ कर सकते हैं। ये हर किसी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस तस्वीर को भी गौर से देखें तो ये यहाँ पर दो पॉलिटिशियंस नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है, यानी ये पपेट्स हैं, ये कंट्रोल हो रहे हैं। पीछे कई सारे पर्दे हैं। पर्दे मतलब मुखौटे हैं या पीछे छुपे हुए राज हैं। पर्दे के पीछे असल में क्या हकीकत है वो किसी को नहीं दिख रही है। और अगर पर्दे हटेंगे तो आपको काला ही हमेशा एक चीज़ दिखती है ना, काली सी चीज़ दिखती है। पर्दे के पीछे आपको लाइट भी नहीं दिख रही होती नॉर्मली, है ना। और पर्दे की बहुत ऊपर जाएं आप, यहाँ तक कि ये देखें आपको आसमान, खला, स्पेस तक, यानी ये वो लोग हैं जो सबसे टॉप लेवल के लोग हैं। ये होती है हमारी दुनिया, जिसको गवर्नमेंट के हिसाब से आप शेडो गवर्नमेंट कह सकते हैं। अगर आप उसको फेमस नामों से जानना चाहते हैं तो वो FM वाला एक नाम है, एक इल्यूमिनाई वाला नाम है, आप उसको नामों से जानते हैं। लेकिन वो सब भी जो है हमारी दुनिया के अंदर एक ग्रुप है, छोटे छोटे कल्ट्स हैं या एक छोटे छोटे इलीट ग्रुप्स हैं। पर हमारी दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर वो बनाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बनाई गई। तो मैं हमारे ऊपर क्या बात, यानी किस तरीके से मैं बात करूं, मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि किस तरीके से कि यानी हम हर चीज़ कंट्रोल करते हैं जो आपकी दुनिया के अंदर है ना। चाहे आपकी दुनिया के अंदर आप लोग हैं, आप लोगों का जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, उस पर जो आपका नंबर होता है, ये हम आपको ओन करते हैं, उसका नंबर होता है। तो आपकी हर चीज़ हम ओन करते हैं, आपकी जान इज्जत, हर चीज़ हम आपकी ओन करते हैं। ज़मीन हम आपका ओन करते हैं, आपकी गवर्नमेंट को हम ओन करते हैं। वो हमारे पपेट्स हैं, वो हमारे क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। आपकी डीप स्टेट को भी हम ओन करते हैं, क्योंकि आपकी डीप स्टेट हमारे बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। आपके अंडरवर्ल्ड को, आपके फाइनेंस को, आपके बैंक को, फार्मा, टेक, कॉर्पोरेट को, XYZ, आपकी पूरी देश को हम कंट्रोल करते हैं। फिर सिर्फ हम आपके देश को नहीं, हम आपके पड़ोस को भी करते हैं, उसके पड़ोस को भी करते हैं, उसके पड़ोस को भी करते हैं, आपके कॉन्टिनेंट को भी करते हैं, पड़ोस के कॉन्टिनेंट को, पूरे मैप को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हर चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। सबसे ऊपर हमें फाइनल जो वर्ड है वो हमारा होता है। तो हम जो चाहते हैं वही होता है। इसी तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं। लेकिन जो पपेट्स होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं, जैसे मैं आपको ना एग्जांपल यहाँ पर रियल एस्टेट के हिसाब से देती हूँ। मेरे जहन में रियल एस्टेट आजकल चल रही है किसी वजह से, तो मैं आपको ना रियल एस्टेट के हिसाब से एग्जांपल देती हूँ। एक होते हैं डेवलपर होते हैं, वो एक चीज़ डेवलप करते हैं, फिर वो आगे जो ब्रोकर होते हैं, जो ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं, उनको कहते हैं कि ये इतना कोटा तुम उठाओ और हमारा जो प्रोडक्ट है उसको तुम बेचो। तो जो कंपनीज होती हैं वो अपने एजेंट्स को यूज़ करती हैं और वो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी बनकर क्लाइंट को सेल करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट यहाँ पर इस केस के अंदर आप लोग हैं, ठीक है। बेवकूफ़ बनते हैं ना, क्या सेल वालों के हाथों चू बनते हैं आप लोग, है ना। कोई चीज़ आप किसी के एक फेरे में आ जाए, सेल वाले के बंदे में के हाथ में, वो आपको चू बनाकर आप कोई भी चीज़ बेच देता है। तो क्लाइंट कौन है? आप हैं। एजेंट कौन है यहाँ पर? कौन है एजेंट? वो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ब्रोकरेज कंपनीज कौन है? जो जो एजेंट्स को हायर करती हैं, वो है डीप स्टेट। और ब्रोकरेज कंपनीज के पास प्रोडक्ट कहाँ से आता है? डेवलपर्स के पास से आता है। डेवलपर्स कौन है? हम हर चीज़ डेवलप करते हैं, हमें पता है कि हमें क्या चीज़ डेवलप करके क्या देनी है। तो ये सब ऐसे ऐसे ठेके उठाते हैं। तो ये पता नहीं क्यों, किसी वजह से है मेरे जहन में रियल एस्टेट, तो इस वजह से मैंने रियल एस्टेट की एग्जांपल दे दी है। लेकिन आपको अगर समझ आ गई तो ये है। तो क्लाइंट आप हैं, एजेंट्स स्टेट गवर्नमेंट है, और जो ब्रोकर जो यानी जो कंपनीज होती हैं, जो एजेंसीज होती हैं, वो आपकी डीप स्टेट है, और डेवलपर्स जो हैं वो यहाँ पर
यहाँ पर कौन है? हम लोग हैं, हमारी दुनिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा छोटा सा रन डाउन दे देती हूँ। वो ये है, इस चीज़ का है कि कौन कौन किस किस चीज़ को हैंडल करता है, थोड़ा सा, ताकि आपको एक दफ़ा दोबारा से कन्फ्यूजन ना हो। नॉन एलीट 2% की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, जिसको सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, माना जाता है। और इसी नॉन एलीट के अंदर आते हैं आपकी, सबसे पहले तो आपकी मंत्री, प्रधानमंत्री, आपकी जो ये पपेट्स नहीं होते हैं जिन्होंने अपनी नेशनल पार्टीज़ बनाई हुई होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, स्टेट पार्टीज़ होती हैं, यानी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। इसके अंदर 2% के आते हैं, आपके सेलिब्रिटीज़ आते हैं, आपका पूरा मीडिया आता है। जो गवर्नमेंट, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो होल्ड कंट्रोल करती है। जब भी स्टेट गवर्नमेंट के नाम की जो माला जपी जा रही होती है, वो मीडिया के अंदर माला जप रही होती है, ठीक है। मीडिया डरी हुई होती है, वो स्टेट के अगेंस्ट बात भी नहीं करती क्योंकि वो डरती है। उसके अलावा इसमें आती है, अगर आपको लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट आ जाए, तो मिलिट्री के अंदर आपकी आती है मेन आर्मी। बेचारे जो छोटे मोटे फौजी नहीं होते, मासूम मासूम से अपने घरों को छोड़कर, गाँव को छोड़कर जाते आर्मी में सर्व करने, उनको होता है कि वो देश की रक्षा करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है वो। इसलिए मैं शुरू से यहाँ पर कहती हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट को छोड़ दीजिए, काम मत कीजिए। फिर आपकी जेल आती है, आपकी क्या होती है, जस्टिस सिस्टम आता है, आपकी छोटी मोटी जो आपकी एक एक सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, लॉ, ये क्या होती है, रॉ आती है। और फिर रॉ के अंदर ही आपका वो भी आ जाता है, जो ये सारे डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। अभी सुशांत के केस में जो ईडी और ये सब चल रहे थे, तो ये उसी के अंदर सीक्रेट एजेंसी के अंडर आ जाते हैं। उसके अलावा आपका एजुकेशनल सिस्टम आ जाता है, जहाँ पर वो आपको पढ़ने लिखने नहीं देते हैं। एक तो बहुत ही घटिया किस्म की असली एजुकेशन स्कूल में आपको जो है वो घटिया किस्म की देते हैं। दूसरा, आपके माइंड को बंद करके रखते हैं ताकि आप एजुकेटेड ना हो, ठीक है। अगर कोई आपको एजुकेट करना चाह रहा होता है तो वो आपको फ़ौरन वहाँ से जाकर उस बंदे को जेल कर देते हैं, या पकड़ देते हैं, या मार देते हैं। तो इसी वजह से वो इस तरीके से जेलों को कंट्रोल भी करते हैं, जस्टिस सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके साथ एक और चीज़ जो मेन चीज़ है, वो धर्म में, धर्म को ये लोग कंट्रोल करते हैं। धर्म के ऊपर जितना फितना फसाद वो डाल सकते हैं, लोगों को डिवाइड कर रूल कर सकते हैं, वो उनके लिए ईजी होता है, क्योंकि वो चाहे एक छोटा सा भी देश हो, उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत बड़ा साइजेबल होती है, तो वो एक साथ उन सबको बहका नहीं सकते हैं। तो सबसे बीच में आपस में फितने फसाद डालते हैं। अगर आपने किसी के घर में फूट डलवानी है, तो आप क्या करते हैं ना, एक घर में जाकर एक दूसरे की आपस में बुराइयां करते हैं, तो वो सब आपस में लड़ने मरने लगते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये फुप्पो कुटनी होती है, ये फुप्पो कुटनी नहीं होती, उनका काम देते हैं। फिर नॉन गवर्निंग एलीट आती है। मैं यहाँ रिकैप कर रही हूँ, अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। नॉन एलीट में हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मिलिट्री के अंदर जाते हैं। जो गवर्नमेंट स्टेट होती है उनके पास सिर्फ आर्मी होती है लिमिटेड। नॉन गवर्निंग एलीट जो होती है, ये वो होती हैं जो गवर्न करते हैं, लेकिन ये गवर्न नहीं करते हैं ऑफिशियल लेवल पर, ठीक है। तो इनको नॉन गवर्निंग कहा जाता है, लेकिन इनको एलीट भी कहा जाता है। तो इसमें आपकी मिलिट्री का जो मेन जनरल होता है, जो हेड होता है, वो होता है, उसके अंडर होती है गोस्ट फोर्सेज होती हैं, जो आपकी आर्मी और पैरा फोर्सेज से बहुत एलीट होती हैं। ये गोस्ट फोर्सेज होती हैं, ये काम करती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो कॉरपोरेट वर्ल्ड होता है, कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर आपका आता है फार्मा आता है, यानी फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर आता है, टेक आता है, और फाइनेंस के अंदर आपकी बैंकिंग और आपकी शेयर बाजारी आती है। ये चीज़ें आती हैं। उसके साथ साथ एक और क्या चीज़ आती है, अंडरवर्ल्ड आता है, आपका पूरा अंडरवर्ल्ड आता है। ये उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये सारे शॉट्स जो हैं, ये आपके देश के अंदर लेते हैं, ये आपकी देश की एक आंख होते हैं, और ये काम करते हैं ये। और उसमें आपके फाइनेंसियर्स भी होते हैं, क्योंकि जो आपके कॉर्पोरेट वाले होते हैं वही आपके पैसे जो हैं गवर्नमेंट के अंदर लगाते हैं, आपके स्टेट के अंदर लगाते हैं। लेकिन जो आपकी गवर्नमेंट की जब इलेक्शन लड़े जा रहे होते हैं, तो वो डीप स्टेट के पास इतना फंड नहीं होते, इतने लिक्विड्स नहीं होते हैं कि वो उनको यूज़ कर सकें। तो वो फिर जो हमारी दुनिया होती है, जो मेन होती है, उस वहाँ से भी जो है वो इंटरनेशनली जो फाइनेंसियर्स होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन आपके देश के अंदर नॉन गवर्निंग एलिट्स में आपके फाइनेंसियर्स भी आते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो आपके देश को जितना बर्बाद करेंगे उतना वो काम करेंगे, और ये सारे गंदे काम, गलत काम करते हैं। यानी ये उस एजेंडा को रन करते हैं जो हम देते हैं। यानी जैसे अगर हमने कहा टेक के अंदर ये सारी खराबी करो ताकि लोग ख़राब होने लगे, बीमार होने लगे, ये करेंगे। एग्रीकल्चर में करो, ये आपकी पूरी की पूरी फसल ख़राब करना शुरू कर देंगे ताकि आप बीमार हो। फार्मा के अंदर यानी आपको इस तरीके की चीज़ें, बीमारियाँ, ये जो सारी चीज़ें आती हैं, जो 2020 में हुई, ये फार्मा का ही हाथ है ना। फार्मा ने उस एजेंडा को किया, पुश किया ना आपके देश के अंदर। होता तो नहीं होता है ना, नहीं होता। उन्होंने पुश किया क्योंकि उनको उन्हीं का काम करना है। तो जितना वो बर्बादी का काम करेंगे उतने वो पावरफुल होंगे, जितने वो पावरफुल होंगे आपके देश के अंदर, वो उतना ज़्यादा आपके देश
को कंट्रोल कर करेंगे। और ये परमानेंट बॉडीज़ होती हैं, ये एलिमिनेट नहीं होती हैं। आपके देश के अंदर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो अपना टर्म पूरा करती है। इनका कोई टर्म नहीं होता है, एलीट होती हैं, ये सिर्फ पैसे से पैसा बनाती जाती हैं और ये अमीर से अमीर तरीन होती जाती हैं, इन्हीं के हाथ में होती हैं। और ये आपकी देश की रिचेस्ट फैमिलीज़ होती हैं, जो असल में होती हैं वो रिच भी इसीलिए होती हैं क्योंकि उनको सपोर्ट मिलती है। जब वो हमारे एजेंडा को आगे करती हैं तो हम इनको पेमेंट इन काइंड कर या तो फेमस बनाते हैं या अमीर बनाते हैं, जो भी उनको चीज़ चाहिए होती है उनको मिल जाती है। इन नॉन गवर्निंग एलीट्स के ऊपर आती गवर्निंग एलीट आती है। ये गवर्निंग एलीट होती है, ये सबसे डोमिनेंट पावर होती है, इनके पास हर तरीके का वीटो पावर होता है। ये हमारी दुनिया होती है जिसके ऊपर जो एक आंख वाली दुनिया के नाम से उसको जानते ज़रूर हैं, एफएम के नाम से भी जानते हैं आप लोग, वो जो एक फ्री और फिर एक होता है ना, लेकिन ये हमारी दुनिया का एक हिस्सा है। हमारी दुनिया शैडो गवर्नमेंट होती है, शैडो डार्क साइड के ऊपर है हम लोग। हम हर चीज़ हर शॉट्स को प्ले करते हैं, ये हम लोग हैं। हम सारा काम करते हैं। हम फिर इंटरनेशनली चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हम ना सिर्फ इंटरनेशनली कंट्रोल करते हैं, हम यूनिवर्सली कंट्रोल करते हैं। यूनिवर्सली ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि बहुत सारे लोग मुझसे कुछ चीज़ें ऐसी पूछ रहे होते हैं, तो ये हम हर उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हम कर सकते हैं। हमारी अवेलेबल जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हैं उस चीज़ के हिसाब से। तो ये जो है ये सारी वो चीज़ें थी, होपफुली आपको समझ आ गई हो। मैं खुद जो दोनों मेरी फैमिलीज़ हैं, दोनों साइड की, मेरी जो पॉलिटिकल साइड की फैमिली है वो एग्जैक्टली इस साइड पर आती है, ये वाले साइड पर आती है जो मेन साइड है, ठीक है, हमारी जो दुनिया है, जिस जगह को अब मैं बिलोंग करती हूँ। और जो मेरी बिज़नेस वाला जो साइड है, या जो बिज़नेस वाली साइड की जो मेरी फैमिली है, वो आती है डीप स्टेट के अंदर आती है। ये वो डीप स्टेट के अंदर मेरी आती है, क्योंकि मेरी डीप स्टेट वाली जो फैमिली का साइड है, जो बिज़नेस वाली है, व्यापारी जो वो लोग हैं, वो खाली व्यापारी नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड के अंदर भी आते हैं, तो वो डीप स्टेट के अंदर आते हैं। वो डीप स्टेट तो मुझे मेरी दोनों ही साइड की जो फैमिलीज़ हैं वो माशाल्लाह से माशाल्लाह है। यानी अफसोस की बात है, लेकिन खैर है। अब मैं फैमिलीज़ को तो नहीं बदल सकती, हाँ मैं फैमिलीज़ के साथ खैर हूँ नहीं। ये एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट की चीज़ है। यहाँ पर आपको 2 रंग के ट्रीज़ दिख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको पता है नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इसको आप गवर्नमेंट बॉडी के नाम पर ले लें, एक इसको अपोजिशन के नाम पर ले लें। ये सिर्फ आप लोगों को मामा बनाने के लिए 2 अलग रंग के दरख्त हैं, लेकिन आप नीचे से इनकी जड़ें देखें, ये अंडर द टेबल वाली जो होती हैं, जो सुशांत के केस में मैं बात भी कर रही थी, जब मैं बोल भी रही थी कि सुशांत के केस में ये बीजेपी वाले आकर बोल रहे हैं सेना के अगेंस्ट और उसके अगेंस्ट और फलाना, ये सब ऊपर ऊपर से एक दूसरे से लड़ मड़ रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, अंदर ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, वोट्स ये करने के लिए, वो करने के लिए, कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ इसलिए पावर में होते हैं क्योंकि आप इनके हाथों बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। जहाँ आपको इनकी हकीकत और इनके 420 का अंदाज़ा हो जाए ना, और अगर आप इनको सपोर्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि ये पावर में ही तब रहते हैं जब इनके हाथ में पावर होती है। इनके हाथ में पावर किस चीज़ की होती है? इनके हाथ में पावर होती है जनता की। अगर इनके पक्ष में जनता अपना वोट डालती है या अपने पास आती है, तो इनको जो है डीप स्टेट रखेगी, वरना डीप स्टेट ही इनको किक मार देगी। हम तो बहुत बाद में मारते हैं, हम हर चीज़ में नहीं पढ़ते, हम फाइनल डिसीजंस में आते हैं, हम हर चीज़ के आखिर में आते हैं कि अच्छा ठीक है अब हमारी बारी है। हम चेक करते हैं कि हमारे हिसाब से डीप स्टेट काम कर रही कि नहीं कर रही। सॉरी, अगर नहीं कर रही तो हम उनके भी जो डिसीजन होता है उसको कैंसिल कर हम अपना वीटो यूज़ कर हम करते हैं। हम मेन पावर हैं, हम डोमिनेट करते हैं हर चीज़ को। तो ये जो ग्रेट पावर्स भी हैं ना, यहाँ पर ये जो ग्रेट पावर्स हैं, ये ग्रेट पावर्स में आती हैं आपकी ये जो छोटे छोटे कर्स हैं ना, ये एक आंख वाला और एफएम वाला और बीजी वाला और XYZ, ये जो सारी चीज़ें आती हैं, ये ग्रेट पावर्स होती हैं। इनके हाथ में पावर होती है, लेकिन ये डोमिनेट नहीं करती हैं। डोमिनेट करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 8 नंबर वाले, जिनका इन्फिनिटी का साइन होता है। वो दुनिया की 300 अमीर तरीन इंडिविजुअल्स, वो लोग जिनको इंडिविजुअल्स नहीं, सॉरी, 300 अमीर तरीन फैमिलीज हैं जिनका नाम भी आपने सुना। अभी मैंने रिसेंटली भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट स्टोरीज पर डाली थी, जहाँ पर मैंने लिखा था कि आप लोग ये मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स इन सबको दुनिया का अमीर तरीन इंडिविजुअल समझते हैं, जिनमें से ये लोग मेरे ख्याल से 250 बिलियन में है, टॉप के ऊपर शायद, मुझे याद नहीं, 300 बिलियन 250, ये 250-300 बिलियन के इंडिविजुअल्स तो 2 टके के भी नहीं होते। इससे ज़्यादा अमीर तरीन इंडिविजुअल्स हैं दुनिया के अंदर, जिनको दुनिया जानती मानती समझती पहचानती भी नहीं है, क्योंकि वो लोग ये 2 टके के काम नहीं करते अपने आप को, ये जो नहीं होती टॉप 10 लिस्ट में डालकर और उसमें डालकर, क्योंकि वो अलग तरीके से उनका काम चल रहा होता है। तो वो जो होते हैं ना, वो इस पावर के अंदर आते हैं, और उनके साथ साथ आती हैं दुनिया की वो फैमिलीज़ भी। एक तो इंडिविजुअल्स होते हैं जो पावरफुल होते हैं,
फिर उनके ऊपर एक फैमिलीज़ भी आती हैं जो मेन फैमिलीज़ होती हैं। और ग्रेट पावर्स में ना एक और टेबल भी आती है, आप लोगों ने सुना होगा, जब मैं इल्यूमिनाई के ऊपर बात कर रही थी ना, इल्यूमिनाई की जो टेबल होती है ना, जूनियर टेबल और मेन टेबल, वो ये सब ग्रेट पावर्स में आती है। लेकिन डोमिनेट उनको भी डोमिनेट करने वाले होते हैं इल्यूमिनाई के अंदर ही। मैंने बताया ना, इल्यूमिनाई के अंदर जो मेंबर्स होते हैं मार दिए भी जाते हैं, ख़त्म भी कर दिए जाते हैं, उनको इजेक्ट भी कर दिया जाता है, निकाल भी दिया जाता है। तो वो ग्रेट पावर रखते ज़रूर हैं जब तक मेंबर होते हैं। और डोमिनेट वही करते हैं जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनके पास 8 का साइन होता है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास होस्ट बॉडीज़ होती हैं। ये वो लोग होते हैं जो बड़ी फैमिलीज़, पावरफुल फैमिलीज़ के अंदर आते हैं। यहाँ पैसे से रिलेटेड इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस से रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर कितने बड़े ये लोग होते हैं, ये उसमें से आते हैं। तो जो मेरा एक साइड है, वो एक साइड इस साइड पर आता है और एक साइड इस साइड पर आता है, और वो थोड़ा सा दोनों में आता है, लेकिन एक साइड इस साइड पर भी आता है। तो इस वजह से ये एक्चुअली रीज़न भी है। और मेरा जो मैं हेड हूँ ना एक डिपार्टमेंट की, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की, वो रीज़न ये है कि मैं बहुत पिरामिड के ऊपर से निकल कर एक बच्ची आई है, और वो खाली बच्ची नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजी भी है। तो वो जो एक उनको मिला है ना, एक क्या कहते हैं, वो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन मिला है ऐसी जगह का। नॉर्मली अक्सर जो यहाँ से लोग होते हैं ना, इधर से निकल कर आते हैं, प्रोडिजीज़ वगैरह इधर से निकल कर आते हैं, जिनको फिर हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर हम उनको ट्रेन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये इस जगह से निकल कर आना, और ये खैर वो छोड़े, मेरी यहाँ पर बात नहीं हो रही, लेकिन होपफुली आपको समझ आ गई होगी वीडियो। कोशिश मेरी ये थी कि मैं रिपीट ना करूँ। मैंने जो रिकैप दिया है वो सिर्फ उसका रीज़न ये था कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये फ़र्क है, ये सिर्फ मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि अब दोनों जो अगली वीडियोज़ आएंगी वो आपके इलेक्शंस के ऊपर हैं, इंडियन जो इलेक्शंस हो रहे हैं। तो उसमें मैं डीप स्टेट बहुत करूँगी, तो आप लोगों को एटलीस्ट समझ आ जाए कि मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ। तो आज आपको इन तीनों चीज़ों का फ़र्क पता चल गया। और ये मुझसे लोग काफ़ी समय से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं डीप स्टेट के ऊपर बहुत टाइम से बात कर रही हूँ। अभी रिसेंटली भी जब इंडिया में कोई ट्रेन और का एक्सीडेंट हुआ था और आगे पीछे कुछ चीज़ें हो रही थी, तो मुझसे जब लोग पूछ भी रहे थे, मैंने उसमें भी लिखा था, नहीं ये हमारा काम नहीं होता, डीप स्टेट का काम होता है, ये डीप स्टेट का काम होता है। और जैसे ये जो दंगे फसाद होते हैं धर्म की बेसिस के ऊपर, ये गवर्नमेंट का काम होता है, ये कर रही होती है। वो डीप स्टेट का काम होता है, जो नहीं होते एकदम से चीज़ें। तो ये मैं बता रही थी। ठीक है, चले अब हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि मेरा रोज़ा है और मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं भाग रही हूँ, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।